उनमें जब उन्हें पुरस्कार मिलता है तो उन्हें भारतीय ही बताया ये हम लोग हमारा मीडिया है। तुम्हारे भाग में कुछ नहीं है, अब तुम्हें हाथ किससे काम फिर हमने क्या लिखा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो आज मैं आपको लेकर आ चुकी हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे होता है बहुत सारी बुकों का संगम। पूरे वर्ल्ड से यहाँ पे बुकें लाई जाती है। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ भारत मंडपम प्रगति मैदान के अंदर, जहाँ पे एकदम फ्री एंट्री है। दोस्तों पूरी वर्ल्ड की बुकें यहाँ पर आपको दिखने वाली है। चलते हैं जल्दी जल्दी, टाइम बिना वेस्ट किया और एंट्री करते हैं। आपको दिखाते हैं कितनी सारी बुकें होंगी, क्या क्या प्राइस में होंगी। चलिए। तो दोस्तों मैंने अंदर एंट्री कर ली और जैसे मैं अंदर एंट्री करी, पहले तो हमारा स्वागत हुआ बस में हम यहाँ तक चलकर यहाँ आए, इसलिए बस रखी गई है। वहां से हम बस में आए हैं। और फिर ये जो मैंने देखा, इस बार की जो बुक फेयर की थीम रखी गई है वो दोस्तों रखी गई है आर्म फोर्स ब्रांड। देख सकते हो आप। और यहाँ पे आपको और भी फोर्सेस दिख सकते हैं और यहाँ पे ना आप सेल्फी भी ले सकते हो इनके साथ। तो दोस्तों देख सकते हो मेरे पीछे क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल्स है, देख सकते हो ये कुछ ऐसे। और ये वाला जो स्पेशल मोबिलिटी व्हीकल्स है, ये वाला तो मतलब इतने यूनिक व्हीकल्स है ना, मैंने पहली बार देखे। पर ये हमारी डिफेंस में यूज होते हैं दोस्तों। युद्ध के दौरान इन्हें ही यूज किया जाता है हमारी इंडियन आर्मी में। और देख सकते हो पीछे भी पोस्टर लगे हुए हैं जो कि हेल्प करते हुए हैं। मतलब इंडिया के जवानों का तो आपको पता ही है दोस्तों, आर्मी इंडियन आर्मी का तो कितनी महान होती है इंडियन आर्मी, जो कि युद्ध के दौरान अपनी जान की परवाह करे बिना युद्ध में उतर जाते हैं। और तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे आपको बुलेट प्रूफ जैकेट और जितने भी गैजेट्स यूज करते हैं हमारी इंडियन आर्मी, सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। देख सकते हो जितने क्लॉथ वो पहनते हैं। मैंने तो दोस्तों फर्स्ट बार देखी बुलेट प्रूफ जैकेट जिसमें बुलेट आर पार नहीं होती है। और वो देखो कुछ ड्रोन है, वो ड्रोन है जो कि निगरानी रखने में काम आता है दुश्मन पे। देख सकते हो जी, उसका नाम आरपीवी दोनों इंडियन ड्रोन है जी। और दोनों सर्विलेंस फोर्स के लिए इंडियन आर्मी यूज करते हैं इनको। अच्छा, तो दोस्तों देख सकते हो हम आ चुके हैं गेट पे और हॉल नंबर 5 से आपकी एंट्री होने वाली है। तो चलिए हॉल नंबर 5 से एंट्री करते आपको दिखा दे। चलिए चलिए चलिए। तो दोस्तों देख सकते हैं एंट्री करते हैं यहाँ पे हमारे इंडियन आर्मी के स्टैचूज आपको दिखेंगे सेल्फी पॉइंट्स के लिए, देख सकते हो। और यहाँ पे वैसे भी खड़े हैं हमारा इंडियन आर्मी फोर्स, क्योंकि उन्हीं की तरफ से ये है। इस बार वही थीम भी रखा गया है, देख सकते हो दोस्तों कितना सुंदर। अंदर आते ही मतलब हॉल नंबर 5 से आप एंट्री जैसे लेते हो आप, वैसे आपको अंदर सबसे पहला हॉल दिखता है रूपा पब्लिकेशन इंडिया, देख सकते हो। तो दोस्तों अभी मैं हूँ एनबीटी इंडिया के स्टॉल पर, जहाँ पर आपको दिखेंगी बहुत सारी बुक्स कहानियों की। दोस्तों ये सब जितने भी हैं ये स्टोरी बुक्स है। वहाँ पे आपको हिस्ट्री एंड कल्चर बुक्स मिलेगी, देख सकते हो। यहाँ पे बहुत तरीके की बुक्स है दोस्तों। और ये भी देख सकते हो आपको परमवीर चक्र सीरीज की बुक मिलेंगे आपको, देख सकते हो। हमारे जो जवान है उनकी महान गाथाओं की बुक है यहाँ पर।
तो दोस्तों देख सकते हो मेरे पीछे है प्रभात प्रकाश और चलो अगर एंट्री करते हैं तो दिखाते हैं। पीछे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी अपना स्पीच दे रहे हैं। आइए चलो देखते हैं। वहाँ बैठे लोग म्यूजियम में गांधी जी फिर उनके बाद में उनके पास खबर आई कि ठीक है हमें से यहाँ पे वहाँ पे बातचीत कर दी। फर्स्ट स्टेप तो आपने जैसे अपनी आइडेंटिटी बताई, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है पूर्व पक्ष करना, लर्निंग अबाउट द अदर साइड। दूसरे जो लोग हैं जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा कि जो शत्रु हैं वो क्या कर रहे हैं, तो आप उनसे बचाव रक्षा कैसे करेंगे अपना, ठीक है ना। तो इसीलिए जो राजीव विजय जी की पुस्तक है जिसका मैंने हिंदी में अनुवाद भी अब आ गया है, तो आप इसे पढ़िए, क्योंकि आपको पूर्व पक्ष करना, पूर्व पक्ष का मतलब होता है कि जो दूसरी साइड है उसको स्टडी करना, तो वो लोग क्या कह रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया मार्क्सवाद क्या होता है, वोकिज्म, जब तक आपको उनके पर्पस के बारे में नहीं पता चलेगा, जड़ क्या है उनके, वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, उनकी सोच क्या है, तब तक आप अपने आप को नहीं बचा सकते, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीज आपके जीवन में लाएंगे आपको पता ही नहीं है कि क्यों हो रहा है। जब आपको ये पता ही नहीं है कि ये LGBTQ का क्यों हो रहा है, परिवार को तोड़ने के लिए, अब आपको जैसे बताया गया, तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा आप अपनी रक्षा नहीं कर सकते। तो पूर्व पक्ष करना बहुत इम्पोर्टेंट है, दूसरी साइड को स्टडी करना। अब कास्ट सिस्टम है, जैसे कास्ट सिस्टम के बारे में आपको पता ही नहीं कि उसकी हिस्ट्री क्या है, तो आप तो ये समझोगे कि हाँ ठीक है कास्ट सिस्टम था तो वही है, वो वर्ण जाति भी वही होते होंगे, राइट। तो हमेशा पूर्व पक्ष करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दैट इज वन थिंग। दूसरा, अगर सोसाइटी आपको इम्पोज कर रही है तो देखिए ये स्ट्रॉन्ग विल पावर, आप तो देखो आपके ऊपर कोई पर्सनली आके नहीं कह रहा है करना ही पड़ेगा, आप अपना बचाव कर सकते हैं। अभी स्थिति उस लेवल पे नहीं पहुंची है कि कोई आपको जबरदस्ती आके डंडा मार के कहे कि नहीं करना पड़ेगा, तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आपको फोर्स कर रहा है, बट जागरूक रहना बहुत आवश्यक है। तो अगर आप जागरूक रहेंगे, आपको पता होगा कि क्या चल रहा है पूरे विश्व स्तर पे, क्या चल रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन क्या होती है, सोशल इमोशनल लर्निंग क्या होती है, बहुत सारी टर्म्स हैं इसमें, इन सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। क्योंकि ये थोपा जा रहा है, पर ये फिजिकली नहीं साइकोलॉजिकली थोपा जा रहा है, तो आपको साइकोलॉजिकली अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा, ठीक है। मैं तो यही कहूँगा, यही मेरा एडवाइस है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक और यूनिक सा स्टॉल विजिट किया है जो कि बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, हेलो फ्रेंड स्टॉल। चलो इसके अंदर ना बहुत सारी बच्चों की कहानियाँ वाली बुक, बहुत सारी स्टेशनरी आइटम्स भी अच्छे के अंदर। तो दोस्तों अभी मैं हूँ ड्रीम लैंड के अंदर, तो ये बहुत यूनिक स्टॉल लगा मुझे पूरे बुक फेयर में, जो कि बच्चों के लिए आपको जरूर विजिट करवाना चाहिए अपने बच्चों को। तो इधर की ऑनर से बात करते हैं, मैम से पूछते हैं उनकी क्या क्या यूनिक आइटम है, यूनिक्स उनकी जो प्रोडक्ट है क्या क्या ऐसे हैं जो कि बच्चों को जरूर विजिट करना चाहिए। हेलो मैम, बता सकते हैं आप अपने प्रोडक्ट के बारे में? Yes, hi, I'm Manisha from Dreamland Publication. Dreamland is one of the leading company right now for the children's, and we have more than 3,000 titles, the different range. Okay. You will find here the stickers, books, early learning, preschools, coloring book, board book, each and everything. Even the chart posters also to attract the children's. We used to meet these kind of things. It's easy to read, and children's like to play with this also. So this is educational. So if you will open this, you will find the small stories inside and see that attractive. So these kind of books we have related to children, like nowadays what happened, children very easily get attracted with the phones and things. बच्चों का मन करेगा कि वो इसको जरूर रीड So करें। if they are not interested in the reading, they used to play. And इंटरेस्टेड चीज है, बहुत अच्छा थीम आपका। मुझे सबसे यूनिक स्टॉल आपका लगा ड्रीमलैंड में। जी, तो अगर उनका नहीं भी इंटरेस्ट होगा पढ़ने का, तो एटलीस्ट वो इसको लेंगे खेलने के लिए, और साथ साथ में फिर पढ़ाई भी कर पाएंगे। थैंक यू। तो दोस्तों अब मोह माया छोड़ दो, क्योंकि आ चुके हैं ओशो पब्लिकेशन पे पूरे। अब तक ओशो को नहीं सुनते तो सुनना शुरू कर दो, क्योंकि आपको भी ज्ञान की बातें जानना जरूरी है। आ जाओ दिखाते हैं ओशो।
ओशो की कुछ इंटरेस्टिंग बुक्स दिखाएंगे हम आपको, जो कि आप पहले कभी नहीं जानते थे। अगर तो इतना जान लोगे यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे ओशो, तो आपको पता चलेगा कौन महान हस्ती है ओशो, और जो मोह माया से बिल्कुल परे हैं। तो दोस्तों नॉवेल्स का भी शौक रखते हैं अगर, और यूनिक तो आ जाइए जल्दी से बुक फेयर। देख सकते हो कितनी यूनिक नॉवेल्स है यहाँ पर, बहुत ज्यादा यूनिक यार, मतलब मैंने तो कभी देखे नहीं। और इनके कवर्स वाओ दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे विदेश के भी लगे हैं, फॉरेनर के भी यहाँ पे स्टॉल लगे हैं। वहाँ पे हमने कतर का देखा, और यहाँ पे फ्रांस का देख रहे हैं दोस्तों, देख सकते हो फ्रांस का स्टॉल है। ये बहुत यूनिक लगा मुझे, सिर्फ बैम्बू से बना है, देख सकते हो कितना यूनिक है, ओनली बैम्बू से बनाई। ऐसा लगेगा नहीं कि ये स्टॉल है, पर पास आओगे तो दिखेगा कि ये स्टॉल है सच में। तो दोस्तों आपको पता है नई वाली हिंदी किसका स्टॉल है? नीलोत्पल मृणाल का। तो चलिए दोस्तों अंदर दिखाते हैं आपको इनका स्टॉल, और अंदर अगर उनसे आपको मिलना है तो वो अंदर है भी, देख सकते हो आप अंदर है। तो अगर इनसे मिलना चाहते हो, इनके बहुत बड़े फैन हो, तो जल्दी से आ जाओ, विजिट कर लो बुक फेयर, ताकि आप इनसे मिल सको। और इनकी देखो कुछ यूनिक किताबें हैं। टेंशन मत ले यार, सब संभाल लेंगे, टेंशन मत ले यार। और भी इनकी बहुत फेमस राइटर है दोस्तों, देख सकते हो। तो आप यहाँ पे ना अपनी लैंग्वेज में भी लोगों ने अपने सिग्नेचर कर रखे हैं, अपने भाव लिख रखे हैं। तो आप भी लिख सकते हैं हमारे विनोद पे अपने भाव हार्ट में, बिल्कुल बहुत सुंदर लग रहा है दोस्तों। इधर तो कुछ यूनिक लैंग्वेजेस भी है, देखो जो ये जुझारू काम, ये मतलब कोई ये परिश्रम का काम भी नहीं है, ये तो जनूनी काम है। मतलब तो ये डॉक्टर साहब से ही संभव हो सकता है, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में पहली बार भी गया। जब मैं डॉक्टर साहब से मिला वहाँ, मैं तो कभी गया नहीं था मतलब यूनिवर्सिटी में इतने समय से, लेकिन अभी जब तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है इसको हम करेंगे, तो आप ये समझिए कि डॉक्टर साहब की पूरी टीम वहाँ, मैंने वीडियो 1-2 बार मुझे उन्होंने भेजे कि देखिए ये काम हो रहा है। तो जमीन पर सब फैलाकर तरह मेरे ख्याल से उसको अल्फाबेट देके या कुछ करके, तो जो भी आपने विधा अपनाई हो, मतलब तो ऐसे वहाँ आलती पालती मार के जिसे कहते हैं, जो काम हो सकता है वो काम हुआ। मजे की बात यह है कि डॉक्टर साहब के इसके बहुत पैसा भी डॉक्टर साहब का खर्च हुआ है इसके अंदर, जैसे कि अभी मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि कितना हुआ है, लेकिन हुआ है। तो ये एक श्रम साध्य तो है ही, लेकिन जो जनूनी काम जिसे कह सकते हैं, क्योंकि जो इस शेप में अभी ये किताब की अभी छपने में थोड़ा समय है, तो जो अब और खंडों पे भी काम होगा। तो अभी हमने सिर्फ 5-6 कॉपियां मंगाई कि यहाँ एक कम से कम इस पुस्तक मेले में, विश्व पुस्तक मेले में आए तो सभी को इससे आनंद होगा। तो अभी तक की किताब आप देखते हैं तो इसमें महात्मा गांधी मिलेंगे, इसमें जवाहरलाल नेहरू मिलेंगे, इसमें उस समय के बहुत बड़े बड़े साहित्यकार और सब सम्मानित लोग मिलेंगे। जैसे आपने कहा मैथिली शरण जी गुप्त बनिया थे अलग किस्म के, तो सर एक और घटना भी मेरे पास है जो मुझे बाद में पुष्पा भारती जी ने बताई और उसका उल्लेख भी किया है कि जो अंधा युग की हस्तलिखित प्रति है, वो एक बार बनारस में मैथिली धर्मवीर भारती जी ले गए, तो उन्होंने कहा दिखाई कि भाई देखिए मैंने ये किताब तैयार की है। मुफलिसी के दिन होंगे शायद उनके उस समय, तो मैथिली शरण गुप्त जी ने राधा बुक फेयर में घूमते घूमते हमें सर मिले हैं। हम सर से रिव्यू लेते कि उनको बुक फेयर में कैसा लगा। सर बताइए कैसा लगा?
बहुत बढ़िया है बुक फेयर। हिमांशु नाम है मेरा, मैं शालीमार बाग से आया था। जी बहुत अच्छी अच्छी बुक्स है, बिजनेस की, बच्चों की, बड़ों की, काफी अच्छी अच्छी बुक्स है। अच्छा लगा बुक फेयर में, पहली बार आया था मैं, काफी अच्छा लगा बुक फेयर में आके। का फेवरेट आर्य समाज में आ चुकी आर्य समाज में, जहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे धार्मिक किताबें और हमारे चारों वेद देखने के लिए मिलेंगे। ये देख सकते हो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, देख सकते हो ये। तो दोस्तों एक बहुत यूनिक सी बुक दिखी है मुझे इस स्टॉल में, ये देख सकते हो दिव्य वेद वाणी। दोस्तों ये चारों वेद को मिलाकर बनाए गए जो हमारे हिंदू धर्म में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब वेद है ना, इन सब वेदों को मिला के ये बुक बनाई है। ये है 45,000 की दोस्तों। और जो ये ना विद स्टैंड है, जो ये हाथी दिख रहा है, ये जो उसके नीचे स्टैंड दिख रहा है, उसके ऊपर स्टैंड दिख रहा है, ये सब मिला के ये 45,000 की है। और ये इससे पहले 4 बुक बिक चुकी है दोस्तों इस स्टॉल में। वाओ, मतलब कितने, मेरे को तो पहली बार पता चला कि हमारे धर्म को कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब इंडिया में हो और वेदों के बारे में नहीं जाना तो क्या जाना दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हो ये स्पेन का स्टॉल है। दोस्तों कुछ यूं था हमारा बुक फेयर, तो मैंने आपको ज्यादा से ज्यादा दिखाने की कोशिश करी। और दोस्तों आप इधर आइए, विजिट कीजिए, आप खुद को एक्सपीरियंस कीजिए, तो आपको बहुत और भी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों ये वीडियो बताना आपको कैसा लगा, और अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, टाटा।